अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम कह रहे थे हमारे पास जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक विच इज़ एडीमा। एडीमा में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास जो फ्लूइड है वो हमारे पास जो है ना वो रिटेन हो जाता है एक्स्ट्रा वस्कुलरली। एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा वस्कुलरली अगर हमारे पास रिटेन होगा तो उसको हम एडीमा कह रहे थे। फिर हमने जो है ना वो उसके मेन थ्री हमारे पास जो है ना वो कॉज पड़े थे कि या तो हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो हमारे पास ज़्यादा है, या हमारे पास जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, या हमारे पास जो है ना वो लिम्फ ब्लॉकेज है। अभी तक हमने ये मेन 3 कॉजेज़ पढ़े थे, ठीक है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो दो तरह का हमारे पास एडीमा होता है। एक हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेटरी एडीमा होता है और एक हमारे पास होता है नॉन इन्फ्लामेटरी एडीमा। अब हमारे पास इन्फ्लामेटरी एडीमा में क्या पढ़ें, अगर हम इन्फ्लामेशन में देखें तो इन्फ्लामेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो गैप बन जाते हैं, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे गैप बनते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो भी ईजिली लीक आउट कर जाते हैं। बिल्कुल अगर ये कैपिलरीज है और यहाँ से सिर्फ फ्लूइड लीक करा तो यहाँ से प्रोटीन लीक नहीं करेंगे क्योंकि सारी इंटैक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना वो परमेबिलिटी जो है वो मेम्ब्रेन की ज़्यादा होगी, जो कि मोस्टली हमारे पास इन्फ्लेमेशन के अंदर ये केस होता है, तो हमारे पास प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो हमारे पास निकलता है हमारे पास फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस प्रोटीन रिच फ्लूइड को हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, एक्सुडेट कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास इसलिए इसको जो है हम इन्फ्लेमेटरी एडिमा भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, जिसकी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से हम कहते हैं इसका एक रीज़न हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है और वहाँ से हमारे पास प्रोटीन रिच एक्सुडेट जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा है। सेकंड वन अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मेनिन की जो परमेबिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज़ नहीं करती और फ्लूइड जो है वो हमारे पास सिंपली लीक आउट कर रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या जो भी हमने रीज़न बताई। तो उसमें हमारे पास जो फ्लूइड होता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेस वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन पुअर होता है, ठीक है। प्रोटीन उसमें हमारे पास नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोटीन पीछे ही रह जाते हैं। यहाँ पे परमेबिलिटी इतनी नहीं है कि प्रोटीन हमारे पास आ सके, ऑफकोर्स क्योंकि प्रोटीन का साइज़ बड़ा है तो उनको लाइक पूरी स्पेस चाहिए। तो इसको हम जो है ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसोडेट। ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, ट्रांसोडेट। ट्रांसोडेट इज़ द प्रोटीन पुअर फ्लूइड, और अगर हमारे पास प्रोटीन रिच है तो देन वी कॉल्ड इट एज एक्सुडेट, ठीक हो गया। मेनली हम कहते हैं हमारे पास अगर ट्रांसोडेंट की बात करें तो ये जो हमारे पास फ्लूइड कैविटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल कैविटीज़ होती हैं, यहाँ पे मेनली हमारे पास जो है ना वो ट्रांसोडेट फ्लूइड जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोटीन रिच नहीं होता, ठीक हो गया। ये इसलिए हमने इसको इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। देन फिर हम एडिमा को जो है ना वो हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पिटिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो वन इज़ द पिटिंग एंड अनदर वर्ड इज़ द नॉन पिटिंग एडिमा। अच्छा, अब हमारे पास पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि हमारे पास एडिमा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास पूरी जो बिलफर्ज हमारे पास लेग का एडिमा है तो वहाँ पर पूरी की पूरी जो हमारे पास क्या है पेशेंट की हमारे पास जो टांग है वो हमारे पास स्वेलन है, ठीक है, पूरी सूजी हुई है। तो उसके अंदर हम ऐसे ना मतलब डिप्रेशन सा कॉज कर रहे होते हैं। अब हमने जब वहाँ पर उसको प्रेस किया और अगर हमने प्रेस करके हटाया, अगर वहाँ पर ऐसे पिट सी बन रही है तो डैट इज़ कॉल्ड पिटिंग एडिमा। और अगर हमने जो है वो इसको किया और वहाँ पे कोई पिट नहीं बनी, वो दोबारा से अपनी ही जैसी पोजीशन थी उस तरह से ही आ गया है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज नॉन पिटिंग एडिमा। अब हम कहते हैं हमारे पास जो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा में कि क्यों कि पीछे हमारे पास की क्या लाइक फिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो हम कहते हैं हमारे पास जब भी हमारे पास प्रोटीन और हमारे पास वाटर तो हमारे पास है ही, प्रोटीन भी अगर हमारे पास बिलफर्ज हमारे पास अगर प्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास नॉन पिटिंग एडिमा हमारे पास जो है ना वो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जब हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। हमने प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ा था कि हमारे पास एल्ब्यूमिन होगा, हमारे पास ग्लोबुलिन होगा, हमारे पास फिब्रिनोजिन, हमारे पास ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो फिब्रिनोजिन हम कहते हैं हमारे पास क्या करता है कि फिब्रिनोजिन जो है वो क्या उसके अंदर हमारे पास होता है कि लाइक होल्डिंग कैपेसिटी होती है हमारे पास फिब्रिनोजिन की। तो ये हमारे पास अदर प्रोटीन्स के साथ, अदर फिब्रिनोजिन के साथ मिलके तो मतलब ऐसे नेटवर्क सा बना लेगा, ठीक है, और हमारे पास जो है ना वो होल्ड करेगा वाटर को। जब हमारे पास वाटर जो है ना वो होल्ड करेगा तो वाटर को जैसे ये है अगर हमारे पास एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास लाइक सारा उसने से यूँ होल्ड किया हुआ है, यूँ अच्छे से, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास वाटर को कहीं पे भी लाइक अगर हम वाटर बनाएं तो वाटर ये यहाँ पे होगा तो सही, लेकिन वाटर को कहीं मूव करने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि वो हर तरफ से ऐसा होल्डेड होगा। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास पिट जो है वो फॉर्म नहीं होगी क्योंकि वाटर हमारे पास यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, ये होल्डेड होगा। जबकि हमारे पास जो नॉन पिटिंग एडिमा होगा वहाँ पर ऑफकोर्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रांसोडेट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो नहीं होंगे, सिर्फ वाटर होगा, तो वो हमारे पास पिटिंग एडिमा होगा। और वहाँ पे हमारे पास इजीली जो है ना वो चैनल्स जो है वो बीच में से यहाँ पे हमारे पास यूँ ऐसे क्रिएट हो जाएंगे जिसके वाटर हमारे पास मूव करेगा और हमारे पास पिट जो है वो हमें नज़र आएगी, ठीक हो गया।
ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस है बिटवीन द पिटिंग एंड द नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास एक और हमारे पास टाइप है एडिमा की, वो जो कॉल्ड डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये बिल्कुल के जैसे हम लेटे हुए हैं लेकिन हम खड़े हुए, तो हमारे पास तब हमें जो है ना वो लाइक हमारे पास टांग हमें ज़्यादा सूजी हुई है जब हम ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। ठीक है, या हमारे पास सेक्रल रीजन के अंदर हम खड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमारे पास एडिमा में फील हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो एडिमा की जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो हमारे पास इफेक्ट करी होती है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें अब हम कहते हैं हमारे पास लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारे पास एडिमा के अंदर ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो कर रही हैं। लेकिन लाइक हम नॉर्मली जब हम नॉर्मल इंसान उसको कोई एडिमा नहीं है तो भी हमारे पास हम जब खड़े होते हैं तब तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि हम नहीं खड़े हैं बहुत देर तक खड़े हैं तो हमारा सारा ब्लड टांगों में आ जाए, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जो हमारे पास इंटरस्टिशियम होता है ना, जैसे ये ब्लड वेसल जा रही है और उसके यहाँ पे सेल है, तो इनके दरमियान में जो इंटरस्टिशियम है ये सारा, ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के ब्रुश पाइल्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास होल्ड कर रहे होते हैं वाटर को और हमारे पास मूवमेंट जो है वाटर की नहीं करवा रहे होते। ठीक है, डू नॉट अलाउ मच मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं हमारे पास जब बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास ब्रुश पाइल्स है ना ये हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास यही चैनल्स क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो क्या करेगा, हमारे पास फ्लूइड करेगा और हमारे पास, और जिसकी वजह से वो हमारे पास ग्रेविटेट भी करेगा। अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास वाटर चैनल्स बन रहे हैं। सो वी कैन कॉल के हमारे पास अगर पिटिंग एडिमा है तो वही हमारे पास डिपेंडेंट एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा ही हमारे पास ग्रेविटेशनल जो होता है फोर्सेस उससे हमारे पास इफेक्ट हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम जो ग्रेविटेशनल एडिमा है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पिटिंग एडिमा है। ठीक है, तो लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पहली बात कर ली कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो फिब्रिनोजेन हमारे पास रिलीज हो रहा है जो कि हमारे पास होल्ड कर रहा है वाटर को। तो अगर जो है ना वो हम देखें तो पिक्चर की, तो ये हमारे पास जो है ना वो बहुत अच्छी पिक्चर है हमारे पास पिटिंग एडिमा की, जिसमें देखो हमारे पास उसने प्रेस किया है। ठीक है, और प्रेस करने के बाद जो है वो वहाँ पे हमारे पास पिट फॉर्म होगी है। जबकि नॉन पिटिंग एडिमा के अंदर हमारे पास ये जो पिट है वो हमारे पास फॉर्म जो है वो नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास स्किन जो है ना वो दोबारा से होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास पिट फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब हमने जो है ना वो हमने कहा था कि मेनली हमने पढ़ लिया कि हमारे पास 3 कॉजेज हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, क्लोइडोस्मोटिक प्रेशर कम है, या हमारे पास जो है ना वो लिम्फेटिक ब्लॉकेज है। सेकंड फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा, पिटिंग होगा, नॉन पिटिंग होगा, और पिटिंग एडिमा को ही हम डिपेंडेंट एडिमा भी कहेंगे क्योंकि वो हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लुएंस होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, फोर्थ अगर हम कॉज देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो फोर्थ कॉज है जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है कि हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन हमारे पास ज़्यादा हो जाए, जस्ट लाइक इन इन्फ्लेमेशन के हमारे पास जो है ना ये एंडोथेलियल सेल है हमारे पास दूर दूर हो जाए और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ से जो है ना फ्लूइड लीक करे, तो ये भी हमारे पास कॉज है। यहाँ हम कहते हैं हमारे पास लास्ट जो कॉज है हमारे पास एडिमा का वो ये है कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो जाए। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन हमारे पास जब होगी, यानी हमारे पास देखो ब्लड है जैसे यहीं पे हमारे पास अगर सॉल्ट रिटेंशन हो रही है तो वाटर भी ऑफकोर्स के साथ ही हमारे पास रहेगा, सोडियम के साथ ही हमारे पास वाटर रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑफकोर्स हाइपरटेंशन होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ेगा और फिर हमारे पास फ्लूइड जो है वो हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं यहाँ हमारे पास सेल्स हैं, अब सेल्स में इस तरह से हो जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो वाटर रह रहा है, यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा वो लीक होगा और वहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हमारे पास ये कॉज करवा सकता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं हमारे पास हमने डिफरेंट 5 कॉजेज़ पढ़े हमारे पास एडिमा के, कि इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज़ कोलॉइडोस्मोटिक प्रेशर, लिम्फ ब्लॉक है अगर हमारे पास, ठीक है, परमेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ है, और अगर हमारे पास सॉल्ट जो है या वाटर की हमारे पास रिटेंशन है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एडिमा हो सकता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम जो है वो हमारे पास डिफरेंट हमने जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है और उसको हमने फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं तो हम अगर हमारे पास उस फ्लूइड को देने में डिस्टर्बेंसेस वगैरह हो जाए तो भी हम कहते हैं हमारे पास एडिमा हो सकता है। तो हम कहते हैं अगर हमने बिल्कुल डेक्स्ट्रो सोल्यूशन देना है विच इंक्लूड्स लाइक ग्लूकोज होती है हमारे पास वाटर के अंदर, तो वो हम कहते हैं कि हमारा जो डेक्स्ट्रो सोल्यूशन होता है वो ऑल बॉडी के अंदर हमारे पास फिल हो जाता है, यानी ब्लड में भी चला जाएगा, वो हमारे पास सेल्स में भी होता है, इंटरस्टिशियम में भी होता है। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से देना है कि हमारे पास पेशेंट को हमारे पास क्या नीड है। सेलाइन सोल्यूशन की बात करें तो वो हम कहते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा, इंट्रा सेलुलरली ये हमारे पास नहीं जा रहा होता। तो अगर हमारे पास बिलफर्ज ऑलरेडी कि हमें ऐसा है कि किसी को एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा है तो उसमें ऑफकोर्स हम सेलिन सोल्यूशन नहीं देंगे, लेकिन हमें कुछ या ऐसा पेशेंट है जिसमें सेल की डिहाइड्रेशन है तो उसमें भी हम सेलिन सोल्यूशन नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि सेलिन सेलाइन सोल्यूशन जो है वो तो इंट्रासेलुलरली जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये हमने वहाँ पर जो है वो देखना है। और हम कहते हैं हमने अगर प्लाज्मा प्रोटीन का सोल्यूशन जो है वो हम सिर्फ तब देंगे जब हमने
ये सिर्फ हमारे पास ब्लड में जाएगा कि नहीं, यानी ब्लड के जो आर्टरीज और कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। तो ये इसने हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलरली नहीं जाना, यहाँ हम इससे हमारे पास जो है वो इंट्रासेलुलरली नहीं जाना, तो ये हमारे पास हम उसमें देंगे प्लाज्मा प्रोटीन पे। लेकिन हमने भी प्लाज्मा प्रोटीन के सोल्यूशन में हमने फिर ये भी देखना है कि कहीं हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमने प्लाज्मा प्रोटीन दिया और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि परमेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन का कहीं साइन तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन का साइन है तो वहाँ पे क्या है, परमेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ हुई हुई है, वहाँ से इजीली हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल सकते हैं और एडीमा कॉज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने इसमें फिर बहुत सोच समझ के जो है ना वो ये हमने देना होता है, ठीक है। सो डेट्स अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द एडीमा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रोल होता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, किसी किसी रोल करता है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, कॉज करता है हमारे पास एडीमा।